हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। चलिए देखते हैं कि अभी इस वक्त वो क्या सोच रहे हैं। फ्रेंड्स, एक टाइमलेस रीडिंग है कलेक्टिव्स के लिए, ऑल साइंस के लिए, मेल फीमेल कोई भी देख सकता है। चलिए देखते हैं कि वो क्या सोच रहे हैं अभी आपके लिए, उनके दिल दिमाग में क्या बातें हैं। रिग्रेट, पछतावा, अफसोस मना रहे हैं, आपको बहुत मिस कर रहे हैं, आपको बहुत याद कर रहे हैं, आपके साथ को बहुत याद कर रहे हैं, आपकी कोशिशों को बहुत याद कर रहे हैं। इनका कुछ ना करना, आपको टेकन फॉर ग्रांटेड लेना, उन चीज़ों को बहुत ज़्यादा सोचते नज़र आ रहे हैं। कहीं ना कहीं एक ऐसी सिचुएशन में है जैसे जहाँ पर ये बहुत अकेले पड़ गए हैं। इनके आसपास जो लोग हैं वो इन्हें समझ ही नहीं रहे हैं। इनको एक इमोशनली जो एक सपोर्ट होता है, कंफर्ट होता है, वो कोई भी किसी के साथ वो बॉन्डिंग ही नहीं महसूस कर पा रहे। लोग बहुत हैं इनके आसपास, अबंडेंस भी है, बट बहुत अकेले हैं। और थोड़े लोग हो सकता है सेल्फिश हैं, सेल्फ सेंटर्ड है, जहाँ पर जिस तरह का ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि सामने से लोग इनको साथ देंगे, उस तरह से कोई भी इनके लिए अवेलेबल नहीं है। तो वहीं आपकी याद आ रही है कि आप कितना साथ देते थे, आप इनके इर्द गिर्द घूमते रहते होगे, आप इनके लिए कोशिशें करते रहते होगे। तो रिग्रेट है इन्हें, जो इन्होंने पास्ट में आपके अगेंस्ट कुछ एक्शन ले लिए हैं, आपसे दूरियां बना गए हैं, आपसे क्लोज्ड ऑफ हो गए, अभी भी एक्सप्रेसिव नहीं है, इमोशंस को बंद ही रखा हुआ है। ऐसा नहीं है कि जस्ट एकदम से उस तरह की एनर्जीज़ में कि जहाँ पर सब कुछ बयां कर दें आपको, बट काफ़ी ज़्यादा इस चीज़ का डीप डिप्रेशन है कि इनकी तरफ से गलतियाँ हो गई। इन्होंने आपको बहुत ज़्यादा टेकन फॉर ग्रांटेड लिया है, बहुत बार आपको रिजेक्ट किया है, बहुत बार आपका अपमान किया है, आपको नज़रअंदाज किया है, या कह लीजिए कि आपकी सेल्फ़ रिस्पेक्ट को डैमेज किया है, आपके आत्मविश्वास को तोड़ा है। जहाँ बार बार टूटते थे, बार बार परेशान होते थे, बट उस चीज़ को ये नहीं समझ पा रहे थे, आप फिर भी कोशिशें कर रहे थे। वो चीज़ों में है काफ़ी पछतावा, एक वेटिंग एनर्जीज है, वही एक्सप्रेस नहीं कर रहे हैं अभी भी। अंदर ही अंदर घुटन है, अंदर ही अंदर टूट रहे हैं, अंदर ही अंदर सफरिंग है, स्टॉकिंग की एनर्जी है, वेटिंग एनर्जी है, पास्ट की यादें बहुत याद आ रही हैं। आपके लिए कुछ प्लान आउट करना है, कुछ एक्शन लेना है, चीज़ों को आगे ले जाना है। ऐसे लग रहा है जैसे अपनी दुनिया में इतने मग्न हो गए कि बहुत ही ज़्यादा दूर निकल आए, जैसे आपसे बहुत ज़्यादा दूरियां आ गई आप दोनों के बीच में, इनके कुछ अपने ऊपर कुछ ज़्यादा फोकस्ड होने के लिए, कुछ अपनी चीज़ों में रहने की वजह से, कि जैसे रिश्ता बहुत ही बिखर गया। फाइनेंशियली काफ़ी स्टेबल है, अबंडेंट लग रहे हैं, करियर में भी सही है, बट अकेले हैं। इन्हें कोई समझने वाला नहीं है, इनसे सब अपना लाभ लेने के लिए ज़रूर है इनके आसपास, लेकिन जो एक प्योर बॉन्ड था, जो एक डीप बॉन्ड था, एक अनकंडीशनल कनेक्ट था आप दोनों का, वो कहीं नहीं महसूस कर पा रहे। किसी तरह के लोगों की सच्चाई सामने आ रही है, बहुत तरह की चीज़ें समझ आ रही हैं, किसी तरह की क्लैरिटी भी आपको देना चाहते हैं, आपकी तरफ बहुत ज़्यादा अट्रैक्टेड है। रियलिटी चेक या सच्चाई से सामना होता नज़र आ रहा है, सच का सामना होता नज़र आ रहा है, जहाँ ये बहुत ज़्यादा दुखी हो रहे हैं कि इतना कुछ होने के बाद भी हाथ खाली के खाली हैं, कुछ भी नहीं है इनके पास। कब्स है तो कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस, कर्क, वृश्चिक, मीन, और 4 नंबर आपके लिए अप्रैल मंथ इम्पॉर्टेंट रहा हो सकता है। और क्या सोच रहे हैं ये अपनी दुनिया में बहुत मग्न रहे हैं पहले ना, अपने करियर, अपने फाइनेंसेस, अपनी लाइफ, अपनी अपॉर्चुनिटीज़, उन सब में इन्होंने इस रिश्ते को कहीं ना कहीं खो दिया। उसी चीज़ का रिग्रेट है, आपकी वैल्यू नहीं समझे। जहाँ आप इनके लिए एक शील्ड की तरह थे, इन्हें प्रोटेक्ट करके रख रहे थे, डिवाइन की ब्लेसिंग्स की तरह थे, जो बार बार आप इनकी तरफ आ रहे थे, समझा रहे थे, लौट रहे थे, लेकिन ये अपनी दुनिया में बहुत थे। अब उसी रिश्ते को वापस से रिक्रिएट करना चाहते हैं, उन्हीं यादों को संजो कर रख रहे हैं, आपके लिए बहुत प्रोटेक्टिव हो रहे हैं, बहुत पॉजेसिव भी हैं, एंड काफ़ी फिक्रमंद हैं। आपकी तरफ लौटना है, आपकी वर्थ समझ आ रही है कि आपकी रियल वैल्यू नहीं देख पाए, पहले नहीं समझ पाए कि इनकी लाइफ में आप कहाँ पर हो, किधर स्टैंड करते हो, आपके बिना कैसे रहेंगे, क्या रहेंगी इनकी लाइफ, या क्या वैक्यूम महसूस करेंगे, नहीं समझ पाए। आपकी तरफ लौटना चाहते हैं, एक अनएक्सपेक्टेड वे में आ सकते हैं, सडन जेस्चर हो सकता है, सडनली आपकी तरफ आ जाएं, जो नेगेटिविटीज़ हैं उनको कट आउट करना चाहते हैं। काफ़ी इमोशंस हाई हैं इनके, नॉस्टैल्जिक बहुत ज़्यादा है, अपनी कंफर्ट जोन से बाहर नहीं निकल रहे थे, जो अपने ही दायरों में रहना है, उनसे बाहर नहीं निकलना है, अपने आप ही कुछ रिस्ट्रिक्शंस डाल देनी है, बस अपने हिसाब से चलना है।
तो अभी इन्हें समझ आ रहा है कि आप इनके लिए कितने ज़रूरी हो। आपकी तरफ लौटना है, लौट कर आ रहे हैं या आपकी तरफ रिकन्सिलेशन की एनर्जीज़ हैं, लौटने की एनर्जीज़ हैं, एक माफ़ी की एनर्जीज़ हैं, एक रिग्रेट की एनर्जी है। और आपकी दोनों की जो अंडरस्टैंडिंग थी उसको बहुत मिस कर रहे हैं, एंड एक कॉम्प्रोमाइज़ या इस रिश्ते को अब सही से वापस से स्टार्ट करना चाहते हैं। एक सेकंड चांस की एनर्जीज़ हैं, आपको अप्रोच करने की एनर्जीज़ में आ रहे हैं। पास्ट में ना एक मास्क के साथ हमेशा रहे हैं, कभी भी आपको ना क्लैरिटी नहीं दी, उस चीज़ का इन्हें काफ़ी रिग्रेट है। हमेशा एक दोहरे चेहरे के साथ, हमेशा आपको मैनिपुलेट कर जाना, हमेशा आपके सामने ऐसे कुछ लोगों के केस में हो सकता है बहुत विक्टिम मेंटालिटी प्ले करना कि बड़े मजबूर हैं, कैसे क्या करें, इनके हाथ में कुछ नहीं है, ये कैसे चीज़ों को करेंगे, परिवार है, सदस्य हैं, फैमिली है, कुछ भी रीजंस दे देते हो, एक्सक्यूजेस दे देते हो, जहाँ पर फिर भी आप इनको संभालते रहते होगे, प्रोटेक्ट करते रहते होगे। तो आपको मैनिपुलेट बहुत करते रहे हैं ये पास्ट में। अब उसी प्यार को, उसी केयर को मिस कर रहे हैं, उसी मदरली वाइब्स को, वो जो हीलिंग आप देते थे, उन चीज़ों को बहुत मिस कर रहे हैं, जो बैलेंस आप इनमें लाते थे, स्ट्रेंथ लाते थे। आपको बहुत याद कर रहे हैं इस समय, आपके साथ को बहुत याद कर रहे हैं। मतलब डिफ़िकल्ट से डिफ़िकल्ट फेज़ में आपने इनका साथ दिया है, हर चैलेंज में आप इनके साथ, इनकी ढाल बनकर, इनकी शील्ड की तरह आप इनके साथ रहे हो, इन्हें प्रोटेक्ट करने में लगे रहे हो। आपसे बहुत ज़्यादा अटैच्ड भी हैं ये, बहुत ही ज़्यादा एक कोडिपेंडेंसी कह लीजिए, एक अटैचमेंट कह लीजिए, एक ऐसा जुड़ाव कि बहुत ही गहरा बंधन है ये। उस चीज़ को महसूस कर पा रहे हैं, आपकी कमी बहुत खल रही है। स्ट्रेंथ लाना चाहते हैं, जो पास्ट में ये डरते थे अगर किसी से, किसी के मैनिपुलेशन में या फैमिली या सोसाइटी के डर से ये आपकी तरफ नहीं बढ़ रहे थे, तो अब अपने में वो स्ट्रेंथ लाना चाहते हैं कि ये आपके लिए कुछ स्टैंड ले सकें, एक एक्शन ले सकें। डेफिनेटली ये दूरियां बना गए डर के कारण, फियर में, कुछ फैमिली के कंट्रोल की वजह से, जहाँ ये आपको कमिटमेंट या कोई स्टेबिलिटी नहीं दे पा रहे थे। जस्ट आप ही इमोशनली खाली हो गए होगे, कर करके थक गए होगे, टूट गए होगे। उस चीज़ का अभी इन्हें रिग्रेट है, जो इन्होंने आपके साथ गलत किया है ना, आपके इमोशंस के साथ खेला है, आपके प्यार के साथ खेला है, झूठे वादे दिखा गए। तो अभी काफ़ी इमोशनल हैं। एक जो भी इन्होंने चीज़ें की हैं, करी हैं चीज़ें, क्या बोलें, सोसाइटी का डर हो सकता है बहुत ज़्यादा, कमिटमेंट नहीं दिया, जहाँ आपके एफ़र्ट्स को आपको कह सकते हैं यूज़ किया है, सही वर्ड तो नहीं है, लेकिन हाँ एक तरह से आपके इमोशंस को सही से रेसिप्रोकेट नहीं किया है, मान नहीं दिया है, जो आप डिज़र्व करते थे, जिस पर आपका हक बनता था। जब इनकी बारी आई आपका साथ देने की, नहीं दिया इन्होंने, जहाँ आप बहुत बुरी तरह से बिखरे होंगे। वो ये रियलाइजेशन है, रिग्रेट है इन्हें, अपने किए का पछतावा है, जो भी इन्होंने किया है, वही जो चीज़ें की है ना, जिन चीज़ों पर आप रोते थे, जिन चीज़ों पर आप परेशान होते थे या इनसे झगड़ा करते थे, आर्ग्यूमेंट करते थे, इन्हें समझाते थे, हर तरह की कोशिशें करते थे, वो सब चीज़ें इनको अभी, सब चीज़ें इनकी नज़रों के सामने, सब कुछ समझ आ रहा है। पास्ट में भी आता था, लेकिन इग्नोरेंट थे, उस चीज़ की वैल्यू नहीं थी, आपकी वैल्यू नहीं थी, बट अभी आपकी वैल्यू समझ आ रही है। अभी वो समझ पा रहे हैं कि आप सही थे, आप इनकी लाइफ की ब्राइटनेस थे, आप कुछ गलत डिमांड नहीं कर रहे थे, इनका प्यार, इनके एफर्ट्स, इनका साथ जो मांग रहे थे आप, तो वो आपका हक था, बट इन्होंने नहीं दिया। अभी एक डीप सफरिंग है, आइसोलेशन है, डीपर कॉन्टेम्पलेशन है, सोल सर्चिंग की एनर्जी है, जैसे अपने अंदर ही झांकते हुए, अपनी शैडो साइड्स को देखते हुए, जो भी नेगेटिविटीज़ आई इस रिश्ते में, उन सबको बहुत सोचते नज़र आ रहे हैं। किसी से बात नहीं करना चाहते होंगे इस समय, आपसे तो डिस्कनेक्टेड है ही, आपसे तो बात कर ही नहीं रहे हैं, बट अंदर ही अंदर एक घुटन है, एक सप्रेशन है, एक पछतावा है। जिन भी लोगों के लिए इन्होंने आपके प्यार को ठुकराया है, आपके एफ़र्ट्स को ठुकराया है, वहाँ पर ये भी अकेले ही हैं। कंपैरिजन है, आपकी तरफ लौटना है, एक नई शुरुआत करना चाहते हैं, न्यू बिगनिंग है, सेकंड चांस कह लीजिए, आपसे सेकंड चांस मांगना चाहते हैं या सेकंड चांस इस रिश्ते को देना चाहते हैं। जो भी लेवल है आपके रिश्ते का, तो उससे नेक्स्ट लेवल पर ले जाने की एनर्जीज़ हैं, डेटिंग की एनर्जीज़ हैं, एक फ्रेश स्टार्ट की एनर्जीज़ हैं,
जो भी चीज़ें हैं, पुराने गिले शिकवे, जो बातें हैं, जो मिसअंडरस्टैंडिंग्स हैं, उनको दूर करना चाहते हैं। आपके साथ सेलिब्रेशन, हैप्पियर टाइम्स में आना चाहते हैं। एक डीप रिग्रेट से, डीप रियलाइजेशन से, अवेकनिंग से गुजरते नज़र आ रहे हैं इस समय। पैसा इनके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहा होगा। फैमिली, पैसा, पेंटिकल्स है ना, दोनों पेंटिकल्स ही आए हैं, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स एंड 10 ऑफ पेंटिकल्स। तो परिवार के चलते इन्होंने कुछ डिसीजंस लिए हैं। सोसाइटी, रिश्तेदार, समाज के चलते इन्होंने कुछ ऐसे डिसीजंस लिए जहां आपके साथ अनफेयर हो गया। करियर या कुछ ऐसे जो भी रीज़न से इन्होंने आपसे दूरियां बनाई है ना, आपके साथ अनफेयर हुआ है, उन्हीं चीज़ों का रिग्रेट है, डेफिनेटली रिग्रेट है। जिन चीज़ों के लिए इन्होंने आपसे दूरियां बनाई, चाहे करियर हो, चाहे फैमिली हो, चाहे पैसा हो, कुछ चीज़ें हैं यहाँ पर, वहीं पर धोखा खाए हैं, वहीं पर टूट के बिखरे हैं, वहीं डैमेज्ड है, पूरी तरह से हारे हुए हैं, बहुत ज़्यादा टूटे हुए हैं इस समय। चाहे आपको सामने से अगर सोशल मीडिया पर ये एक्टिव है और आप देख रहे हो कि ये तो एकदम परफेक्ट है, लेकिन अंदर ही अंदर ना बहुत ज़्यादा बिखराव है, बहुत दुखी हैं। कोई इनका साथ देने वाला नहीं है, चाहे जितना बड़ा परिवार हो इनका, जितने भरपूर दोस्त हों, फैमिली हो, सर्कल हो, जितनी भी दुनिया हो इनके आसपास, ये हैं डैमेज्ड। बहुत लोग इनको बार बार हर्ट कर रहे हैं, ट्रिगर कर रहे हैं, और ये कुछ कह ही नहीं पा रहे हैं। इनके अपने इनको तोड़ रहे हैं, इनके अपने जिन पर इन्होंने विश्वास किया था ना, आपको नज़रअंदाज करके। कोई सच्चे प्यार को नहीं देखा, रियल इमोशंस को नहीं देखा, आपको तोड़कर चले गए लोगों के लिए, तो वहीं धोखा खाए हैं। फिनेंशियल लॉसेस हो सकते हैं, करियर में या फैमिली के अंदर कुछ कॉन्फ्लिक्ट्स या कुछ ऐसी चीज़ें हैं जहाँ पर लोग इनको बैकस्टैप कर रहे हैं। कहाँ जाए, क्या करें, कुछ नहीं समझ आ रहा। आपकी यादें अभी भी हैं इनके दिल दिमाग में, आप ही याद आ रहे हो। 2 ऑफ कप से आपके साथ रिकंसाइल होना चाहते हैं, रीयूनियन में आना चाहते हैं, उस साथ को, उस प्यार को फिर से महसूस करना चाहते हैं। किसी तरह का मैसेज कर सकते हैं आपकी तरफ। पेंटिकल अगेन बहुत पॉज में है, जो स्ट्रेंथ नहीं दिखा सके, जो डिसीजन नहीं ले सके आपके लिए, आपके अगेंस्ट हो गए थे, या फ्यूचर नहीं दिख रहा था इनको आपके साथ, स्टेबिलिटी नहीं दिख रही थी। हो सकता है आप दोनों में फिनेंशियल डिफरेंस है, स्टेटस डिफरेंस है, कुछ ऐसे डिफरेंसेस हैं कि इन्हें लग रहा था कि इनको सेफर जोन में रहना चाहिए, अपने परिवार, अपने लोगों के साथ रहेंगे तो ये स्ट्रॉन्ग रहेंगे, स्ट्रेंथ में रहेंगे, लेकिन वहीं टूटे हुए, बिखरे हुए हैं। अभी एकदम अकेलापन है, बहुत समय से अपने डिसीजंस का इन्हें रिग्रेट है, क्योंकि हर्मिट भी है, नाइट ऑफ पेंटिकल्स भी है, साथ में 4 ऑफ कप्स है। पेंटिकल्स है तो डेफिनेटली यहाँ पर बहुत लंबे समय से अपने किए का पछतावा होता नज़र आ रहा है, रिग्रेट है। एक पॉज में जो चला गया है आपका रिश्ता, जो पूरी तरह से डैमेज हो गया है, इन्होंने वॉक अवे किया है, वॉक अवे करने का ही पछतावा है, पॉज में है, आपको बहुत याद करते हैं, आपको बहुत मिस करते हैं। और क्या, एक न्यू बिगनिंग करना चाहते हैं, आपकी तरफ वापस लौटना चाहते हैं। इमोशंस बहुत हाई है, प्यार बहुत ज़्यादा गहराई से महसूस कर पा रहे हैं, एक डीप लव है, एक इमोशनल बॉन्ड महसूस कर रहे हैं। आपकी तरफ अप्रोच करने की एनर्जीज़ है, मैसेज करने की एनर्जीज़ हैं, एंड डेफिनेटली कुछ जेस्चर कर सकते हैं, आपकी तरफ लौट कर आने की एनर्जीज़ में है। न्यू बिगनिंग्स आपकी तरफ आ रही हैं। हैंगमैन एनर्जीज से जो ये स्टक हो गए थे ना, पूरी तरह से स्टक होकर बंद के रह गए थे, जहाँ इन्होंने आपको सैक्रिफाइस किया है, आपकी खुशियों को, आपके ट्रस्ट को सैक्रिफाइस किया है। जो भी चीज़ें गलत की हैं ना, उन चीज़ों का रियलाइजेशन है, क्योंकि हर्मिट भी है और साथ में हैंगमैन है। एक डीप अवेकनिंग है, डीप रियलाइजेशन है कि इन्होंने गलत किया है, इनकी तरफ से गलतियाँ हुई हैं, इन्होंने गलत डिसीजन लिए, इन्होंने इस रिश्ते को डैमेज किया है। आपकी तरफ लौटना है, आपको ये स्पाइंग की एनर्जीज़ हैं, स्पाई कर रहे हैं, आपकी तरफ आना चाहते हैं। बहुत बर्डन है, जो भी सिचुएशंस हैं इनकी लाइफ में, उसमें काफ़ी बर्डन है, प्रेशर है, बोझ है, सुकून कहीं नहीं है। आपकी तरफ लौटने के लिए डेफिनेटली प्लान आउट करते नज़र आ रहे हैं। ये आपको अप्रोच करेंगे, बहुत जल्द करेंगे। यहाँ पर कप्स है और पेंटिकल्स आया है, तो हमारे पास कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस, कर्क, वृश्चिक, मीन, और टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, वृषभ, कन्या, मकर, और कन्या राशि हमारे पास स्ट्रांगली है। कन्या हमारी वर्गो होगी, और लियो हो गया हमारा सिंह राशि, प्रोमिनेंटली है। यहाँ पर अगर नंबर्स की बात करें तो 4 है, 9 है, 10 है, 12 है, 8 नंबर है, 13 नंबर है, 11 नंबर है। तो ये सब आप लोगों से कनेक्टेड हो सकते हैं। चलिए देखते हैं कितने दिन में ये आपको अप्रोच कर सकते हैं, कितने दिन में लौटेंगे। 3 कार्ड्स निकाल रही हूँ, आप एक कार्ड चुनिएगा।
सो जिन्होंने ये चूज़ किया है उनके लिए आने वाला एक हफ़्ता, एक महीना बहुत इम्पॉर्टेंट है। जिन्होंने ये चूज़ किया है उनके लिए आने वाले 25 डेज़ या कह लीजिए 7 वीक्स इम्पॉर्टेंट हो सकते हैं। हाँ, 25 दिन लग रहे हैं, 16 डेज़ भी मान सकते हो, बट थोड़ा टाइम लग रहा है यहाँ पर। एंड जिन्होंने ये चूज़ किया है उनके लिए 13 डेज़ इम्पॉर्टेंट है, 13 डेज़ लगा लीजिए, या फिर 4 डेज़ नहीं हो सकते, 2 वीक्स की एनर्जी मानकर चलिए कि ये आपको अप्रोच कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, अभी के लिए इतना ही। मैं फिर मिलती हूँ आपको एक नई रीडिंग के साथ। तब तक के लिए बाय, थैंक यू सो मच, अपना ख्याल रखिएगा।